मुंगेर उत्पाद विभाग अब शराब तस्कर की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद आम लोगों को किस तरह तस्कर बना भैया दोहन करते हैं, इसकी एक मानगी उस समय देखने को मिली जब दो युवकों ने भैया दोहन के समय सामने में एक उत्पाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि दूसरा उत्पाद विभाग का MTS हुआ फरार। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मुंगेर की आवाज़। मुंगेर से नरेश आनंद की रिपोर्ट। मुंगेर के ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में चाचा भतीजे के अपहरण और फिरौती वसूली मामले का पुलिस ने खुलासा कर पुलिस ने इस मामले में विकास कुमार नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जो मध्य निर्देश विभाग में सिपाही के पद पर तैनात है। आरोप है कि विकास ने अपने विभागीय सहयोगियों को अन्य साथियों के साथ मिलकर दो युवकों का अपहरण किया और अपहरण के बाद उसे गिरफ्तार कर दिनांक 3 तारीख को ईस्ट कॉलोनी थाना अंतर्गत, जो कि सदर अनुमंडल अंतर्गत पड़ता है, उसमें दिनांक 3 तारीख को एक घटना घटित हुई, जिसमें कि एक अभिषेक कुमार नाम का युवक और उनका एक भतीजा सत्यमेव कुमार, उन दोनों को कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके घर से जब वो निकले थे, उस ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ही उनका घर है, जहाँ से वो निकले थे, वॉक कर रहे थे, तो उन लोगों को कुछ 4 अज्ञात लोगों के द्वारा उठा लिया गया। उन लोगों को उठा के बाजबरन रोक लिया गया और उनसे पूछताछ की गई और उनको बोला गया कि आप 50,000 रुपया हम लोग को दीजिए, नहीं तो हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। और उन लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि हम लोग आप शराब चेकिंग कर रहे हैं और आप लोग इसमें पकड़ाए हैं। इस तरह का घटना घटने के बाद उन लोगों को लगातार 3-4 घंटे कुछ इस तरह का अभी तक जो निकल गया, उसमें उन लोगों को अपने साथ घुमाया गया, पूछा गया उन लोगों से, और फाइनली उन लोगों के द्वारा, ये जो दोनों लड़के हैं, इनके द्वारा अपने परिजनों को कॉल किया गया अपने ही मोबाइल से और उनको बताया गया कि हम लोग ऐसे पकड़ा गए हैं। तो उनके परिजनों के द्वारा इन लोगों को लगभग 16,000 रुपए दिए गए, जिसके बाद इन लड़कों को छोड़ा गया। उसके बाद इन लोगों के द्वारा जब ये कंप्लेन थाना पे किया गया, तो तुरंत वहाँ के जो थानाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया और SP महोदय के निर्देशन में एक टीम बनी, जिसके बाद उन लड़कों से जो लड़के कंप्लेन किए, तो उनसे पूछताछ की गई और उसके साथ साथ वहाँ का फुटेज वगैरह देखा गया, जिसमें ये निकल के आया फाइनली कि ये जो 4 लोगों ने इन लोगों को पकड़ा था, उसमें से एक लड़का जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट में सिपाही के पद पे कार्यरत है, उसमें से एक लड़का वो आइडेंटिफाई हुआ। उसको बुला के जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपनी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि ये घटना उनके और एक्साइज डिपार्टमेंट में ही MTS के पद पे एक और युवक कार्यरत है, उसके और 2 प्राइवेट आदमी थे जो कि तथाकथित स्पाई थे। उन चारों के द्वारा इन लड़कों को पकड़ा गया, बंधक बना के रखा गया और उसके बाद इन लोगों के परिजनों से पैसे की उगाही की गई। और ये जो घटना कारित की गई, इसमें 2 मोटरसाइकिल यूज हुआ था, जिसमें एक अपाचे था और एक स्प्लेंडर था। और इस घटना के बाद जब पुलिस के द्वारा ये पूरी जांच की गई, उसके बाद हम लोगों के जो FIR हुआ, उसमें ये एक्साइज का जो लड़का जो गिरफ्तार हुआ है सिपाही, वो अभी तक उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसके साथ साथ 3 और लोग हैं, जिसमें एक और एक्साइज डिपार्टमेंट के MTS प्रभाग में जो काम करता है वो लड़का, और उसके साथ दो और लोग आइडेंटिफाइड हैं जो प्राइवेट आदमी हैं। उन चारों को इन केस में जेल भेजा जाएगा, जिसमें एक लोग को अभी हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। सर, इसका मकसद क्या था खासकर? सर, ये जो चारों का मकसद क्या था? उनका बेसिक जो अभी तक जो हम लोग के पूछताछ और कार्रवाई में सामने है, उसमें ये मकसद यही है कि इन लोगों के द्वारा ये जो लड़के पकड़ाए थे, इनको डराकर, कुछ खौफ दिखाकर इन लोगों से कुछ पैसे वसूलने की कोशिश की है, जिसमें वो लोग बहुत हद तक सफल भी हुए। इन लोगों द्वारा जो बताया जा रहा है 50,000 रुपया मांगा गया और फाइनली जो लड़के थे, जिनके साथ जो विक्टिम थे, उनके पिताजी के द्वारा 16,000 रुपया इनको दिया भी गया है। तो इसमें मेन यही था, इनके ऊपर आरोप भी यही है कि इनके द्वारा अपने उसका पद का मिसयूज किया गया और इनके द्वारा उसमें कुछ पैसों की उगाही की गई है। सर, जो MTS है, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? नहीं, हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लगे हुए हैं। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हमारी टीम लगी हुई है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे और जो 2 और लड़के हैं, जो 2 प्राइवेट लड़के, मतलब जो विभाग के लड़के नहीं है, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द से जल्द। इन लोगों ने इस तरह का कांड पहले भी किया है? अभी तक के पूछताछ में इन लोगों ने कुछ इस तरह का हम लोग को कॉन्क्रीट तो नहीं मिला है, बट इसे डिनाई नहीं किया जाता कि इस तरह का हरकत इनके द्वारा पहले भी किया गया होगा। सर, एक सवाल ये है कि सर, ये जो पैसे ट्रांसफर जो किए गए, तो क्या ये पैसे जो पुलिसकर्मी जो इसमें शामिल थे, इस केस में एक्चुअली ये जो पैसे लिए गए इनके द्वारा, जो 16,000 रुपए की बात बताई, वो कैश में लिया गया था। अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर का अभी तक कुछ नहीं आया है। ये पैसे कैश में इनके द्वारा लिए गए थे। सर, क्या वो दोनों युवक जो थे सर, क्या उनके पास शराब भी थी? नहीं, इस तरह का कुछ निकल के नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि अगर होती तो
जिनके द्वारा इनको पकड़ा गया था वो लोग जरूर अपने अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। ऐसा कुछ हम लोग को कंटेंट मिला नहीं, तो हम लोग के जांच में ये है कि इनके शराब का इनके पास से ना सेवन ना कुछ पोजीशन का कुछ अभी तक निकल के आया। इसमें एक बात सामने आई थी कि पिस्टल के नोक पे उन्हें उठाया, क्या पिस्टल मिला या पिस्टल की बात झूठी है? नहीं, अभी तक कुछ इसमें ये लोग लड़के जो जिनके ऊपर जिन्होंने ये केस किया उनके द्वारा ये बताया गया है, तो हम लोग उसकी जांच करें, पर उस तरह का भी कुछ निकल के आया नहीं है। लेकिन फुटेज भी हम लोग चेक करें, उसमें अगर कुछ वैसा आएगा तो हम लोग जो धारा इसमें लगेंगे वो सारा धारा भी लगाया जाएगा। बट ये जरूर है कि ये जो विक्टिम है इनसे 16,000 रुपए लिए गए और इनको डरा धमका के वो पैसे लिए गए थे।